Good morning everyone. Welcome to our science class. Today we are going to discuss about the properties of plastics and also the disadvantages of the plastic. Okay? So let's start children. Let's start our video. All of you take page number 37. Plastic as material of choice. Today, if we think of storing a food item, water, milk, pickle, dry food, etc., plastic containers are seen most convenient, है ना. सो हमको कोई भी सामान स्टोर करने के लिए, जैसे कि फूड आइटम्स, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट्स, कोई भी आइटम्स हम स्टोर करने के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं? प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ करते हैं ना. यूज़र फ्रेंडली है, कन्वीनियंट है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग. अंडरलाइन करो, ये सारे के सारे सेंटेंस में ये सब अंडरलाइन करना है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग. ये हेवी नहीं है, हमको इजीली कैरी कर सकते हैं. लोअर प्राइस, सस्ते में मिलते हैं. गुड स्ट्रेंथ, इसको स्ट्रेंथ है, वो जल्दी ब्रेक नहीं करते हैं. एंड ईजी हैंडलिंग, हमको यूज़ कर सकते, बहुत आसानी से हमको ये हैंडल कर सकते. बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसेस. अंडरलाइन करना है. ये एक लाइटर मटेरियल है, इसीलिए हम कार के अंदर भी बहुत सारा पार्ट्स यूज़ करते हैं प्लास्टिक के, और एयरक्राफ्ट में और स्पेस क्राफ्ट में भी प्लास्टिक के यूसेस होते हैं. The list is endless if we start counting articles like slippers, furniture, decoration pieces, etc. सब अंडरलाइन करना है. इसके यूसेस को हमको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे यूसेस होते हैं बच्चों. Now let's discuss the characteristic properties of plastic. Next we are going to discuss the properties of our plastic. Properties क्या क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव. प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है. मतलब यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर. जो आयरन को क्या होते हैं, आयरन हम बहुत दिनों तक बाहर रखते हैं तो वो आयरन को क्या होते हैं, आयरन रिएक्ट करते हैं विथ मॉइस्चर एंड एयर. जो पानी, वाटर एटमॉस्फेयर में जो वाटर और एयर के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं. बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर. लेकिन प्लास्टिक मेटल के जैसा, लॉ के जैसा ऐसा एक्ट नहीं करते हैं. ये वाटर, मॉइस्चर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. सो ये मेटल्स रिएक्ट करते हैं, इसी की वजह से वो इसमें रस्ट होते हैं. रस्ट मतलब वो आपको पता है, बहुत दिनों के बाद वो आयरन के ऊपर एक कोटिंग आते हैं, इसको हम कहते हैं रस्ट. जैसे कि वो कोटिंग प्लास्टिक में नहीं आते हैं, है ना. दे आर नॉट कोरोडेड. ये सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, कोरोड. सो ये कोरोडेड नहीं होते हैं. That is why they are used to store various kind of materials including many chemicals. So हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं बहुत सारे चीज़ों हम स्टोर करने के लिए, या केमिकल सब्सटेंस भी स्टोर करने के लिए हम ये प्लास्टिक यूज़ करते हैं, क्योंकि केमिकल्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं. सो केमिकल सब्सटेंस हम इसमें डालने के बाद ये दोनों के साथ कुछ नहीं होते हैं. सो it will not create any problem. Clear? Next I will show you the picture of the metal container and also the plastic container. Okay, look children, this is a metal container है. बहुत दिनों के बाद इसको क्या होते हैं, कोरोड होते हैं या रस्ट होते हैं. ये ब्लैक कलर आपको देख सकते हैं. लेकिन प्लास्टिक कोई चेंजेस नहीं होते हैं, वे सेम ही होते हैं. सो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ मेटल एंड प्लास्टिक कंटेनर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. प्लास्टिक लाइट है, एकदम स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल है. ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत दिनों तक चलते हैं, जल्दी वो डैमेज नहीं होते हैं. First, talk to your parents or grandparents about the type of buckets that were used in the past. बच्चों, आप आपकी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बात करना है. क्या पूछना है ग्रैंड पेरेंट्स को या पेरेंट्स को, आप वो पेरेंट्स की या ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में वो कौन से टाइप की बकेट्स यूज़ करती थी.
आप सबको पता है। अभी हम कौन सी टाइप की बकेट यूज़ करते हैं? प्लास्टिक की। सो इन द एर्लियर टाइम्स दे यूज़ द बकेट्स मेड ऑफ मेटल्स। हम लो की बकेट्स यूज़ करते हैं, है ना। एल्यूमिनियम बकेट ज़्यादा यूज़ करते थे। सो व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट्स और मग्स यू आर यूजिंग टुडे? टुडे हम क्या कौन से टाइप का यूज़ करते हैं? बकेट्स और मग्स दोनों प्लास्टिक का ही होते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ए प्लास्टिक कंटेनर? ये प्लास्टिक कंटेनर यूज़ हम करते हैं, इसके एडवांटेज क्या क्या है? सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। क्योंकि हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमारे कंटेनर हमको लाइट वेट चाहिए, है ना। इतना भारी, वो मेटेलिक कंटेनर वो थोड़ा भारी होते हैं, सो हमको कैरी करने के लिए, काम करने में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं, इसीलिए हम ज़्यादा के ज़्यादा प्लास्टिक्स को इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ वो चीपर में मिलते हैं, आसानी से मिलते हैं, सस्ते प्राइस में। मेटालिक सब्सटेंस, ये मेटालिक कंटेनर की प्राइस कंपेयर करने, प्लास्टिक से कंपेयर करने के टाइम में हाई होते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्री एंड मेकिंग एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। Make a list of different kinds of plastic containers that you use in daily life. ये अलग अलग टाइप की प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं, सो आप इसके लिस्ट बनाना है। नेक्स्ट, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक एक पुअर कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर मतलब प्लास्टिक्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। जो हमारे पुअर कंडक्टर्स मतलब इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट डज नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते, हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते हैं। क्लियर? यू हैव लर्नड अबाउट दैट प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अंडरलाइन करो। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग। आपने कई बार देखते हैं जो इलेक्ट्रिक वायर्स हम यूज़ करते हैं ना, वायर्स, जो वायर्स की इलेक्ट्रिक वायर्स है अंदर, और इसके ऊपर वो कोटिंग क्या है? प्लास्टिक का है। अभी हम यूज़ करते हैं चार्जर, इसके अंदर वायर्स है और लेकिन इसके ऊपर क्या है? प्लास्टिक की कोटिंग है। क्यों प्लास्टिक की कोटिंग रखते हैं? क्योंकि अभी हम किसी के कारण की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो वो सर्किट में, तो वो हमको चांसेस होते हैं शॉक आने के लिए। सो ये प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक एक पुअर कंडक्टर है या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हीट है, इसीलिए हमको शॉक नहीं मिलते हैं या कोई भी हीट हमारे बॉडी में नहीं आते हैं, ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। ओके। और जैसे कि स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। स्क्रू ड्राइवर्स की हैंडल भी प्लास्टिक है, क्योंकि वो स्क्रू ड्राइवर एक मेटल है। स्क्रू ड्राइवर भी हम क्यों यूज़ करते हैं? हमारे सर्किट में कोई भी टेस्ट चार्ज करने के लिए या कोई भी काम करने के, इलेक्ट्रिकली काम करने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर्स यूज़ करते हैं। वो टाइम में भी हमको इलेक्ट्रिसिटी, वो शॉक लगने की चांसेस होते हैं। सो ये हैंडल्स प्लास्टिक के होते हैं तो वो पास नहीं करते, सो हमारे बॉडी में ये प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, क्रिएट नहीं करेंगी। ओके। एज मैंशन अबाउट द हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। जो फ्राइंग पैन की हमारे घर पे यूज़ करते हैं ना, फ्राइंग पैन, इसकी हैंडल भी प्लास्टिक का है। क्यों? अभी कोई भी गर्म सब्सटेंस हम कुक करते टाइम में ये गर्म होते हैं फ्राइंग पैन, इसीलिए हम ये हाथ टच करते टाइम में जो हमारे हीट हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं करना है, इसीलिए इसके बीच में हम प्लास्टिक के हैंडल्स यूज़ करते हैं, सो हमको ईज़िली हमारे काम कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, plastic find extensive use in the healthcare industry. Some of the examples of their use are package of tablets, threads used for stitching wounds, syringe, doctor's gloves and number of medical instruments. मेडिकल फील्ड में भी हमारे ये प्लास्टिक के यूजेस होते हैं, जैसे कि फ़ोटो में दिखाते हो आपको। देखो चिल्ड्रन,
ये टैबलेट्स की कवरिंग या कोई भी मेडिसिन की कंटेनर वो प्लास्टिक के होते हैं। ग्लव्स, और देखो ये स्टिचिंग करते हैं ना लास्ट पिक्चर में, ये थ्रेड भी प्लास्टिक का है, और ग्लव्स, सिरिंज, ये सब प्लास्टिक के होते हैं। Next, special plastic cookware is used in microwave ovens for cooking food. In microwave oven, the heat cooks the food but does not affect the plastic vessels. जो माइक्रोवेव ओवन में हम कौन से टाइप की वेसल्स यूज़ करते हैं इसके अंदर रखने के लिए, हम प्लास्टिक की कंटेनर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हीट करने के टाइम में मेल्ट नहीं होते हैं। ऐसे टाइप की प्लास्टिक्स हम यूज़ करते हैं। सो चिल्ड्रन, ये टाइम में प्लास्टिक कौन से टाइप का प्लास्टिक यूज़ करते हैं ओवन के वेसल्स में? जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मेल्ट नहीं होते हैं, हम हीट करने के टाइम में ये मेल्ट नहीं होते हैं। ज़्यादा के ज़्यादा प्रेशर हम डालते हैं तो वो ब्रेक करते हैं, लेकिन वो पिघलते नहीं। क्लियर? Next, Teflon is a special type of plastic on which oil and water does not stick. It is used for non-stick coating of cookware. क्या आपको सुनते हैं बच्चों non-stick cookware? Non-stick cookware क्या है? एक्चुअली ये एक टाइप ऑफ प्लास्टिक किसमें यूज़ करते हैं, ये इसका नाम क्या है? टेफ्लॉन। अंडरलाइन करना है। ये टेफ्लॉन एक प्लास्टिक का फॉर्म है, एक प्लास्टिक के टाइप के, जैसे कि पॉलीथीन के जैसे। वो क्या करते हैं, ऑयल और वाटर दोनों स्टिक नहीं होते। सो ये पैन के नीचे हम वो ऑयल हम ज़्यादा के ज़्यादा कुक करने के टाइम में नीचे स्टिक करते हैं ना। सो नॉन स्टिक फूड कुकवेयर्स हम यूज़ करने के टाइम में वो नीचे पैन में वो स्टिक नहीं होते हैं, और हमारे फ्राइंग पैन है ना वो ख़राब नहीं होते हैं, वो अच्छे से बहुत दिनों तक चलते हैं। सो वी आर प्रेफरिंग नॉन स्टिक कुकवेयर्स रादर देन अदर्स कुकवेयर्स। ओके, आपकी मम्मी को पता है ये नॉन स्टिक कुकवेयर क्या है, क्योंकि ये टेफ्लॉन का है। ये सब्सटेंस क्या है? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन मदद करते हैं, जो टेफ्लॉन क्या करते हैं, ऑयल और वाटर को मिक्स नहीं करते हैं, स्टिक नहीं होते हैं वो नीचे, वो कंटेनर के नीचे वो स्टिक नहीं होते हैं। दैट इज़ द बेनिफिट। नेक्स्ट, फायर प्रूफ प्लास्टिक। सम फायर प्रूफ प्लास्टिक भी है। ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर ईजली। हमने क्या पढ़ा था? सिंथेटिक फाइबर्स कैचेस फायर easily, आग जल्दी पकड़ते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेसिस्टेंट। लेकिन जो फायरमैन है ना, वर्कर्स ऑफ द फायर सेफ्टी, फायर वर्कर्स है ना, इसके बाद वो क्या पहनते हैं, एक फायर प्रूफ कपड़े पहनते हैं, लेकिन ये इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं? मेलामिन प्लास्टिक यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? मेलामिन एक अच्छे से गुड फ्लेम रेसिस्टेंट है, हीट रेसिस्टेंट है। सो ये प्लास्टिक है ना, ये प्लास्टिक इजीली फायर इजीली कैचेस नहीं करते हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी बोला था, सिंथेटिक फाइबर्स इसीलिए कैचेस फायर, लेकिन मेलामिन वाले प्लास्टिक, मेलामिन की कंटेंट होने हुआ प्लास्टिक जल्दी आग पकड़ते नहीं। सो इट इज़ ए एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक। ये सब प्लास्टिक की एडवांटेज है बच्चों। ये बॉक्स में देखा ना, ये आप सबको आप एडवांटेज की तरफ आपको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। When we go to market, we get usually things wrapped in plastic or packed in polythene bags. हम मार्केट में जाते हैं और सामान लेते हैं, सो सारे के सामान पॉलीथीन बैग्स में देते हैं। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम। इसी की वजह से वो सारे के सारे प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग्स हम घर पे लेके आते हैं, सो हमारे घर पे ये स्टोर करते हैं ना। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे इन द गार्बेज। सो हम कहाँ फेंकते हैं? गार्बेज में, डस्टबिन में। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ ए मेजर प्रॉब्लम। वाई? सो ऐसे सारे के सारे बाकी सारे वेस्ट के साथ हम प्लास्टिक को भी गार्बेजेस में डालते हैं, डस्टबिन में डालते हैं,
लेकिन ये एक प्रॉब्लम है बच्चों। ए मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज बायोडिग्रेडेबल। आपको पता है क्या है बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल मतलब वो जो चीज़ों डिकम्पोज प्रोसेस में काम डिकम्पोज होते हैं। ये हमारे डिकम्पोजर्स कौन है? बैक्टीरियाज है। जो सॉइल में सम बैक्टीरियाज है, वो बैक्टीरियाज ये मटेरियल में एक्ट कर सकते हैं। और ये सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। A material which is not easily decomposed by natural process is termed as non-biodegradable substance। जैसे कि some materials natural process से जैसे मतलब जो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं उसको, और that substance को हम क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। सो हमारे प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, मतलब जो प्लास्टिक के मटेरियल के डिकम्पोजिशन नहीं होते हैं, नेचुरल प्रोसेस से वो डिकम्पोज नहीं कर सकते क्योंकि बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज ब्रेक डाउन नहीं करते हैं। टेबल 3.3 देखिए बच्चों, टाइप ऑफ वेस्ट। ये बहुत सारे वेस्ट के अलग अलग टाइप का वेस्ट दिया है, जैसे कि पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, पेपर, कॉटन क्लॉथ, वुड, वुलन क्लॉथ्स, टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस, प्लास्टिक बैग्स। नेक्स्ट कॉलम में क्या क्या दिया है? कितने डेज चाहिए ये डिकम्पोज होने के लिए? कितना टाइम लगेगा? 1 to 2 वीक्स में सारे के सारे वेजिटेबल, फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर कोई भी खाने के बाकी वो सब जल्दी डिकम्पोज होते हैं बाय नेचुरल मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल है, नेचर ऑफ मटेरियल क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल है। 2 वीक्स में वो सब डिकम्पोज हो जाएंगी। नेक्स्ट पेपर को इससे थोड़ा ज़्यादा डेज लगते हैं, 10 to 30 डेज, वो भी बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन क्लॉथ 2 to 5 मंथ्स लगेगी, बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन वुड 10 to 15 ईयर्स, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। वुलन क्लोथ्स अबाउट ए ईयर, वुलन क्लोथ्स को लगभग 1 साल लगेगी डिग्रेड होने के लिए, ये भी बायोडिग्रेडेबल है लेकिन टाइम लगते हैं। टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस 100 to 500 ईयर्स लगते हैं बच्चों। नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जैसे मतलब वो नेचुरल तरीके से वो ब्रेक डाउन नहीं करेंगी। प्लास्टिक बैग्स सेवरल ईयर्स, इसके ऊपर 500 के ज़्यादा ईयर्स वो ऐसा ही हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, that is also non-biodegradable. So children, you have noticed on the last two is non-biodegradable, मतलब जो हमारे प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, it is very harmful for the environment. Clear? Next page, since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly. हाँ, ये टेबल से हमको पता चला कि प्लास्टिक को बहुत ईयर्स 500 ईयर्स के ऊपर टाइम लगेगी डिकम्पोज होने के लिए। सो इट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। इट कॉज एनवायरनमेंट पोल्यूशन, सो वो ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट पोल्यूशन के कारण होते हैं। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज़ क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न ईजिली। सिंथेटिक मटेरियल स्लोली बर्निंग प्रोसेस स्लोली चलते हैं, सिंथेटिक मटेरियल जल्दी बर्न नहीं होते हैं। इट रिलीज और बर्न करने के टाइम में इट रिलीजेस लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कोजिंग एयर पोल्यूशन। पॉइजनस गैस को रिलीज़ करते हैं ये बर्निंग के टाइम में। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व? हमको कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, क्या करना है? हम मैक्सिमम अवॉइड करना है। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। अभी आपको मार्केट में अवेलेबल है कॉटन बैग्स या जूट के बैग्स, है ना, सो वी कैन यूज़ दैट बैग्स फॉर शॉपिंग। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली। सो ये दोनों बायोडिग्रेडेबल कौन से सब्सटेंस डिकम्पोज होते हैं वो अलग कलेक्ट करना है, और जैसे कि ये प्लास्टिक अलग अलग
हम सेपरेशन अलग से करना है, दोनों एक डस्टबिन में साथ में नहीं डालना है और नहीं फेंकना है। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। लेकिन हम डस्टबिन ये सेपरेशन की वजह से प्रॉब्लम एंड नहीं होते, क्योंकि प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक को हमको डिकम्पोज नहीं कर सकते। सो डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ नॉट अ सोल्यूशन। सो हम दूसरे मेथड फॉलो करना है। वो क्या क्या है? इट इज़ बेटर टू रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट। अंडरलाइन करो, इट इज़ बेटर टू रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट। हम प्लास्टिक वेस्ट को है ना रिसाइकल करना है, फिर से यूज़ करना है। और दूसरे प्रोडक्ट्स हमको ये ओल्ड प्लास्टिक से हमको रीमेक कर सकते हैं। Most of the thermoplastic can be recycled. Thermoplastic can be recycled. It can be molded. They can be melted. हमको कैसे रिसाइकल कर सकते हैं? एक्चुअली हम ये सब्सटेंस को पिघलते हैं, इसके बाद दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और बहुत सारे केमिकल प्रोसेस भी है ये रिसाइकलिंग में। However, during recycling, certain coloring agents are added. ये रिसाइकलिंग करने के टाइम में some color भी added किया है. This limits the usage of especially for storing food. So इसमें ये कलर भी यूज़ करते हैं। रिसाइकलिंग करने के टाइम में मेल्ट भी करते हैं, पिघलते हैं, साथ में कलर्स भी ऐड करते हैं। सो फूड स्टोर करने की कंटेनर्स में हमको प्रेफर नहीं होते, क्योंकि इसमें कलर एडेड है। सो हमारे फूड आइटम्स वो हम ये कंटेनर में रखें तो वो हार्मफुल हो जाएंगे। एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल। आपको ये 4R प्रिंसिपल माइंड में रखना है, अंडरलाइन करना है। 4R क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। दीज आर द प्रिंसिपल। क्या क्या है? रिड्यूस मतलब हम मैक्सिमम अवॉइड करना है, यूज़ कम करना है। नेक्स्ट रीयूज़, फिर से हम रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम एक पॉलीथीन कवर यूज़ किया है, अभी मार्केट में जाना कि वो लेके जाओ और इसके सामान वो इसके अंदर रखो, और दूसरे टाइम भी हम जाते हैं ना, तब वो टाइम में भी ये सेम यूज़ करना है, रीयूज़ करना है। बार बार हमको 2-3 बार इसके यूज़ करो, और जल्दी वो एक दुकान से हमको मिला एक पॉलीथीन बैग, वो डस्टबिन में रखा। और नेक्स्ट ऐसा नहीं करना है, मैक्सिमम हमारे घर पे कितना है वो रिड्यूस करना है। अलाउड नहीं करना है हमारे घर पे प्लास्टिक को एंटर करने के लिए, लेकिन हमको फुल्ली अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सो कम करो, दैट वी कैन डू, इज़न्ट इट। नेक्स्ट रिसाइकल तो मैन्युफैक्चर करना है। रिसाइकलिंग एक प्लास्टिक मटेरियल थर्मोप्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं, फिर से दूसरे आर्टिकल्स बन सकते हैं। इसमें मेल्टिंग करते हैं और कलर ऐड करते हैं, और अलग केमिकल प्रोसेस से भी चलते हैं। नेक्स्ट इज रिकवर मतलब इसकी एनर्जी वो हियर कि प्लास्टिक मटेरियल्स में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एनर्जी फॉर्म करते हैं। सो इट हैज़ टू बी रिकलेक्ट करना है, जैसे कि इसकी अंदर हुआ एनर्जी है ना, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसको रिकवर करना है, वो भी केमिकल प्रोसेस है। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। सो ये 4 प्रिंसिपल आपके माइंड में रखना है। क्या क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है ये 4 प्रिंसिपल्स। हैव यू एवर सीन ए गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स स्पेशली काउस आर ईटिंग गार्बेज? सो आपको कई बार देखते हैं कि जो एनिमल्स लाइक काउस वो सब हम डस्टबिन की कुछ बॉक्स ऐसा रखते हैं बाहर रोड साइड में, इसमें से ये काऊ वो सब ये गार्बेजेस खाते हैं ना, वेस्ट मटेरियल्स खाते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे स्वॉलो मटेरियल्स लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड रैपर्स ऑफ फूड। जो फूड के साथ साथ काऊ और अदर एनिमल्स क्या खाते हैं, ये इसके साथ पॉलीथीन बैग्स या कोई भी कवर्स लाइक वेफर के कवर्स वो सब स्वॉलो करते निकलते साथ में, है ना। कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंस? इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या है? द प्लास्टिक मटेरियल्स शॉक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दिस एनिमल्स एंड फॉर्म्स ए लाइनिंग इन देयर स्टमक एंड कैन बी कॉज ऑफ देयर डेथ। इसके पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना ये एनिमल्स के, इसमें
बहुत अफेक्ट करते हैं और स्टमक में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और इट लीड्स टू डेथ, मृत्यु के कारण भी होते हैं। द पॉलीथीन बैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन्स टू। सो ड्रेनेजेस में भी वो एक्यूमुलेट करते हैं, वो स्टोर करते हैं, जैसे कि इसके हमारे ड्रेनेज सिस्टम में ये प्लास्टिक वेस्ट अभी डंप किया है तो वो कैसे इसके थ्रू वेस्ट वाटर फ्लो नहीं करते हैं, वो बंद हो जाएंगी, है ना। सो क्लॉगिंग द ड्रेन्स, ये प्लास्टिक है ना, ये ड्रेन्स को बंद करेंगी। Sometimes we were careless and throw the wrappers of chips, biscuits and other eatables on the roads or in the parks or picnic places. हम नॉर्मली सब ऐसे करते हैं, है ना, वेफर्स खाने के बाद वो बाहर फेंकते हैं। आर एस ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक। सो एक सिटीज़न, इंडियन सिटीज़न के ऐसे आपको क्या क्या कर सकते हैं प्लास्टिक की यूसेज कम करने के लिए और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए आपको क्या क्या कर सकते हैं। ये सब पब्लिक प्लेस में हमको थ्रो नहीं करना है ना। और हमको क्या क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम हमको क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, कम यूज़ करना है प्लास्टिक को। हमको मार्केट में जाना है तो हम कॉटन या जूट की बैग्स यूज़ करो, ऐसा कर सकते हैं हमको। और क्या है, अभी तो प्लास्टिक वेस्ट, अभी तो हमको वेफर्स सारे के सारे लोग खाते हैं, वो अवॉइड नहीं करते, वो सब हम तो अमाउंट जंक फूड में ज़्यादा के ज़्यादा वो कवर्स प्लास्टिक के होते हैं, इसकी कवरिंग। सो ये कम कर सकते हैं हमको। और क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग करने के लिए हमको यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे मेशर्स होते हैं रिसाइकलिंग प्रोसेस में, कुछ अथॉरिटीज़ है, इसके साथ हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा सब कर सकते हैं हमको। नेक्स्ट, फाइबर वाइज, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड पर नहीं फेंकना है या वाटर बॉडीज़ में भी नहीं फेंकना है। टेक ए कॉटन कैरी बैग और ए जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। शॉपिंग करने के टाइम में क्या यूज़ करना है, कॉटन कैरी बैग और जूट कैरी बैग यूज़ करना है। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, एग्जाम्पल यूज़ ए स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ ए प्लास्टिक वन। बच्चों, हमको प्लास्टिक के अभी कॉमनली स्टूडेंट्स या स्पेशल और टीचर्स दोनों और अदर वर्कर्स, वो सब टिफ़िन बॉक्सेस प्लास्टिक के इस्तेमाल करते हैं, वाटर बॉटल्स वो सब प्लास्टिक के इस्तेमाल करते हैं। सो वी कैन रिप्लेस दैट। हमको स्टील की वाटर बॉटल्स है, स्टील की लंच बॉक्स है, ये सब स्टील के आइटम्स हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट है। प्लास्टिक मटेरियल्स एकदम केमिकल प्रोडक्ट है, हमको पता है। सो एक साइड में ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। सो वी शुड यूज़ स्टील टिफ़िन बॉक्स एंड स्टील वाटर बॉटल्स यूज़ करना है। सो बच्चों, आप भी ऐसे यूज़ करना है। नेक्स्ट बार आपकी लंच बॉक्स है ना, शिफ्ट करना है, प्लास्टिक आपकी लंच बॉक्स प्लास्टिक का है या आपकी वाटर बॉटल प्लास्टिक का है तो आप ये चेंज करो, आप स्टील के वाटर बॉटल लाओ, स्टील के टिफ़िन बॉक्स लाना है। थोड़ा सा महंगा है लेकिन है हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है ना। सो ऐसा ही करना है। ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर। I hope that you all have understood the topic, the chapter very well. वेरी इजी चैप्टर है। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था, फाइबर्स। फर्स्ट हमने एक इंट्रोडक्शन मिल गया फाइबर्स के बारे में, है ना। इसके बाद क्या क्या है, फाइबर्स दो टाइप का है, सिंथेटिक, नेचुरल। सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स भी हमने देखा, नेचुरल फाइबर्स भी हमने देखा। और इसके यूसेस अभी आपको पता चला है। कोई भी कपड़े आपको मिलते हैं तो आपको बोल सकते हैं ना ये कौन से टाइप का है, क्योंकि आपको ये सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता है ना। सो इसीलिए यू कैन से। So, see you in the next class, children. Take care. Bye bye.